हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है जरूर बताना। आज हमारे यहाँ बहुत सिंपल खाना बना हुआ है। मंगोड़ी की सब्जी बनी हुई है, लौकी की सब्जी बनी हुई है, गिलकी की सब्जी बनी हुई है, सूखी सब्जी बनी हुई है गिलकी की, और बस रोटियां। और कुछ भी नहीं बना है, स्पेशल में कुछ भी नहीं बना। आप लोगों को मालूम है, जब से राधिका गई है, जब से हमारे यहाँ स्पेशल खाना बनना बंद हो गया। बस अभी 2 दिन के लिए आई थी, मात्र 2 दिन, क्या पूरे 2 दिन भी नहीं रुकी वो। 2 रात 1 दिन बोलना चाहिए बस। तो उस दिन जरूर हमने बहुत अच्छी उसके पसंद की सब्जी बनाई थी, छोले की सब्जी बनाई थी, खीर बनाई थी। वो आप लोगों को मैंने दिखाई भी थी ब्लॉग में। तो वो सब राधिका के लिए मैंने बनाया था। लेकिन जैसे ही राधिका अब चली गई हैं, काफी बुरा लग रहा है। घर पूरा देखो सुना सुना लग रहा है, पूरा घर खाली पड़ा रहता है इस टाइम पे। राधिका स्कूल चली जाती है, मम्मी पापा अपने रूम में होते हैं, भैया नीचे शॉप पर होते हैं, बॉबी भी शॉप पर होता है। मैं बस अपने काम निपटा के, अभी 1:30 बज रहा है, पूरा किचन का काम निपटा के मैं अभी ऊपर आई। तो सोचा अब आप लोगों के साथ रूबरू हो लूँ, आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि 2 बजे फिर मिष्टी आ जाएगी, तो मिष्टी के काम में लग जाएंगे। तो बस आज बनाया सिर्फ मंगोड़ी की सब्जी, क्योंकि कल मम्मी गई थी हमारी बुआ जी के यहाँ सागर, तो वहाँ से मंगोड़ी लेकर आई थी। तो मम्मी के लिए आज मंगोड़ी की सब्जी ही बनानी है, तो मम्मी ने मंगोड़ी की सब्जी बनाई। वरना आज मेरा मन था कि मैं आज कड़ी चावल बनाऊं, लेकिन ठीक है मम्मी सन के अब कल कड़ी चावल बनाना, क्योंकि दही बहुत सारा रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं मुद्दे की। कुछ लोग ने कमेंट किया है कि कुछ, क्या कोई एक ने कमेंट किया है, मुझे नहीं मालूम। मैं हटाया भी नहीं वो कमेंट, आप जाके देख लेना कौन ने किया है। मेरे राखी वाले ब्लॉग पर किया हुआ है कि मैडम आप अपनी, आपकी दोनों बेटियां एक दूसरे को राखी बांध रही हैं, और सबको बांध रही हैं, तो उनके भी तो भाई बैठे हुए हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड की एक और वाइफ है, तो उनके बच्चे भी हैं, उनके बेटे भी हैं, तो उनको राखी क्यों नहीं बांधी, ऐसा कुछ करके कमेंट आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसलिए यहाँ पर बोल रही हूँ। डायरेक्ट भी रिप्लाई दे सकती थी, लेकिन आप लोगों के मन में भी यदि कोई डाउट आता है इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। पहले जब मुझे पता चला था, तो मैंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दे हुए कि फिर ये सारा केस वगैरह हो गया और सारी चीज़ें अलग हो गई। नहीं तो वरना मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ से उनको राखी भी भेजी हुई थी, उनके बच्चे को, और ड्रेस भी भेजा हुआ था, सब कुछ भेजा हुआ था जो लगता है राखी पे, मिठाई वगैरह सब। लेकिन अभी जो सर्कमस्टेंसेस हैं बहुत अलग हैं पहले से, और अभी में बहुत फ़र्क है ना। अब चीज़ें, कहना चाहिए ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। तो अब ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई मेरे कारण परेशान हो, है ना। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई परेशान हो, कुछ भी हो। ठीक है, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। काहे के लिए यार, देखो, जबरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं बनता, मैं आपको ये बता दूं। रिश्ते बनते हैं दोनों की समझदारी से, दोनों की इच्छा से, है ना। रिश्ते ऐसे कभी नहीं बनते हैं कि जबरदस्ती से थोपा जाए कि यार हमने भेज दी और उनने अपमान कर दिया, उनने वापिस भेज दी, तो फिर ये चीज़ें सही नहीं लगती हैं दोस्तों। इस कारण मैं ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती किसी से भी जबरदस्ती वाला, कि मतलब किसी को ये लगे कि नहीं यार ये जबरदस्ती हम में घुस रही है। हम किसी में घुसना नहीं चाहते, ना हमें शौक है किसी में घुसने का, है ना। हम अच्छे, हमारी बेटियां अच्छी, हम अपने घर में अच्छे, हम अपने मायके में अच्छे, हमें कोई शौक नहीं है ना। बाकी बल्कि ऐसा नहीं है, हमें बहुत गालियां भी पड़ती हैं, सब कुछ है, तो भगवान उस बात की सजाएं भी देता है सबको। मैं तो ये क्लियर बोल रही हूँ कि यदि कोई गंदा बोलेगा, कुछ भी बोलेगा हमारे बारे में, तो वो बैठा है, हमारे मुंह से कभी एक शब्द भी गलत नहीं निकलेगा। ना हमने गलत किया है, ना हम गलत करेंगे, ना हम गलत सोचते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम किसी की ना पत्नी है, ना बेटी है, ना कुछ है, हम सबसे पहले एक औरत हैं। और एक औरत का दर्द बहुत अच्छे समझती है। मैं अपना बोल रही हूँ, मैं किसी और का नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि सामने से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं अपने आप को ये जस्टिफाई कर रही हूँ
कि मैं किसी का भी कभी मैंने ना घर बर्बाद किया है, ना मैं कभी कर सकती हूँ। जैसा है अब बस भगवान का डिसीजन समझ के मैं उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके बैठी हूँ और अपने घर में शांति से रह रही हूँ। और मुझे कोई शौक नहीं है किसी के भी घर में ज़बरदस्ती घुसने का, है ना। मैं नहीं चाहती है, देखो करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, आज नहीं तो कल, पहले भी कर सकते थे, पहले भी जब पता चला था तो जा सकते। हमसे तो कितने लोगों ने यही बोला था कि मंजू तुम्हें जाके, हम होते तो तुम्हारी जगह हम वहां जाके अपने अधिकार से बैठते, है ना। तुम क्यों नहीं गई वहां पर। मेरी जो वेल विशर्स हैं सब ने यही मुझसे बोला और आज भी यही बोलती हैं कि तुम्हारा पूरा हक बनता था तब क्यों नहीं गई तुम, और आज भी क्यों नहीं जा रही। लेकिन मुझे ना तब जाना था ना मुझे अब जाना है, क्योंकि जब मालूम है कि वहाँ कोई है तो मैं क्यों जाऊं किसी की भी लाइफ डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि भगवान बैठा है ऊपर ये सारी चीज़ें देखने के लिए। उन लोगों ने नहीं देखा, उन लोगों ने गलतियां की हैं, तो देखो सब कुछ भगवान उन सब चीज़ों के लिए देता भी है कि यार गलत करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी के भी साथ कुछ भी गलत करने वाला वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। जो भी किसी के साथ कोई भी गलत करता है तो, है ना, तो फिर मैं क्यों सोचूं किसी के लिए गलत। मुझे मालूम है आज यदि मैं किसी के लिए गलत सोचूंगी, गलत विचार अपने मन में लाऊंगी, गालियां दूंगी, अपना मुंह खराब करूंगी, तो भगवान मुझे उस चीज की सजा तो देगा ही ना यार। आज नहीं तो कल देगा। मेरे पे नहीं देगा तो मेरे बच्चों पे नहीं जाएगा। कहते हैं ना, खुद का करा हुआ अपनी आगे वाली पीढ़ी पे नहीं जाता है, अपने बच्चों पे नहीं जाता है। अपन पे तो होता ही होता है, बच्चों पे भी नहीं जाता है। इससे अच्छा भगवान सुखी रखे भैया, बस घर में रह रहे हैं, शांति दे। हमें मानसिक शांति चाहिए, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, सीधी बात। हम जबरदस्ती से कभी रिश्ता नहीं बनाएंगे। हमें कभी किसी में घुसने का ना शौक था, ना है, ना कभी होगा। ये सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में घटित हुई हैं, आप लोगों को मालूम है, सब अनजाने में हुई हैं। हमें कुछ भी नहीं पता था। ये है, बार बार हम ये चीज बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी आके लोग कमेंट करते हैं, है ना। रिश्ते ठीक करे हैं, लेकिन रिश्ते ऐसा नहीं है कि पूरे 100% ठीक हुए हों, है ना। मैं समझदारी से चल रही हूँ, बस ये चीज़ है। जिस दिन मैंने समझदारी छोड़ दी तो शायद रिश्ते बहुत बिगड़ जाएंगे, ये है। इसलिए भगवान बस बचाए और शांति दे। बस मैं तो बालाजी सरकार से यही प्रेयर करती हूँ कि जीवन में शांति सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आपके जीवन में शांति नहीं हो, फिर चाहे सारे रिश्ते भी हो ना, तो क्या मतलब का यार। दिन भर चिक चिक पिक पिक चलता रहे, दिन भर मतलब सुख कुछ भी ना रहे यार, सुख शांति नहीं रहे, तो क्या मतलब का ऐसे रिश्ते, है ना। आज कम से कम मैं अपने घर में हूँ, शांति से हूँ, तो मैं खुश तो हूँ यार। मुझे किसी का वो तो नहीं है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ या कुछ हूँ। आज अपने आप से अपने घर में सुख से रह तो रही हूँ यार, है ना। एक इज्जत से रह रही हूँ अपने घर में, और क्या चाहिए यार, है ना। सही बताओ आप लोग, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना यार। बाकी आप लोगों का जो क्वेश्चन था, शायद आपको उत्तर मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि मैं जैसी हूँ घर में ठीक हूँ। और यार ठीक है ना, नहीं है भाई क्या कर सकते हैं। भतीजा है, भतीजे को बांध दी, ठीक है। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि हमने अपना गुरु भाई बनाया, उनके यहाँ बच्चे थे, उनको बांध दी, ठीक है। त्योहार खाली तो नहीं गया ना। जरूरी थोड़ी है कि नहीं हम कहीं जाएं, उनसे जबरदस्ती बोले कि नहीं ये रिश्ता है तो ऐसा करना है तो वैसा करना है। अरे बाबा, दूर से जय श्री राम, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस, है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ये जवाब मैं यहाँ सोशल मीडिया पे ही देना चाह रही थी। क्योंकि कमेंट पढ़ते हैं लोग तो फिर रिप्लाई मांगते हैं कि मैडम आप रिप्लाई दो कि ऐसा क्यों है, आप क्यों नहीं जाती हो, क्यों नहीं करती हो। और कुछ एक चीज़ें और हैं लोगों ने पूछी हैं, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी और विथ प्रूफ दिखाऊंगी, पूरे वीडियो क्या पूरी फोटोज़ के साथ दिखाऊंगी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब मिलते जुलते नहीं हैं। हाँ मिलते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतने दूर है एक दूसरे से, बहुत दूर है। हम लोग पास तो रहते नहीं है। हमारे यहाँ से करीब 1300-1400 किलोमीटर दूर है ना। इसलिए बार बार ये सारी चीजें नहीं हो पाती। लेकिन जब भी मिलते हैं सुख शांति से मिलते हैं, पीस ऑफ माइंड से मिलते हैं, बिल्कुल कि ठीक है ना। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। बस सीधा मैं ये बोलती हूँ, जो हो गया हो गया, जितना होना था लाइफ में उतना हो गया।
अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान का दिया प्रसाद है, हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि शायद हमारे भाग में यही लिखा होगा, है ना। इसी कारण हम ये सारी चीजें एक्सेप्ट करके बैठे हैं, बस और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं अभी कुछ बोलूंगी तो शायद मेरी आंखें भर आएंगी, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलना है यहाँ पे। जितना बोलना था आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी।